हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, वो हम हमारी सीटें कायम रखें, इतना ही कहा ना। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत का ये वो बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। हालांकि उन्होंने सीटों को लेकर कांग्रेस से बातचीत की बात भी कही। चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। वहीं 48 में से 23 सीट पर लड़ने वाले संजय राउत के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने उनकी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्य असा आहे की काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेना सगळे तिघही पक्ष एक कमजोर स्थितीत आहेत। यानी तिघही पक्ष जब एक बरोबर बसणार ना तो एक मोठी ताकद बनू सकतात। सीटों को लेकर जैसे ही विवाद पैदा हुआ, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आए और दावा किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गठबंधन को नुकसान हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब इंडिया की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी दिल्ली में, उसी वक्त मेरे साथ संजय जी भी थे। हमने खरगे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा। और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो, हमारी ओर से उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच चल रही रस्साकशी के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। प्रकाश आंबेडकर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन बनने से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, जो आज भी बरकरार है। दोनों नेताओं को उम्मीद थी कि वंचित बहुजन अघाड़ी को कांग्रेस और एनसीपी के राजी होने के बाद महाविकास अघाड़ी में जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो न पाया। ये बात उद्धव ठाकरे भी मानते हैं। वंचितचे नेते, आमचा प्रयत्न असा आहे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि वंचित अशी एकत्रित एक बैठक आम्ही करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। एक तरफ जहां वंचित बहुजन अघाड़ी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने के लिए बात चल रही है, तो वहीं प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने नई शर्त रख दी है। राज्य कार्यकारिणी के मीटिंग में हमने ये तय किया है कि समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के लिए अहम राज्य है। एनसीपी शिवसेना में टूट के बाद गठबंधन को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि राज्य के लोकसभा के आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी शिवसेना को 41 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 23, शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 1 और एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। हालांकि अब एनसीपी शिवसेना में टूट हो चुकी है। हाल ही में हुए एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई गई थी। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 37% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 41% वोट जाने की उम्मीद जताई गई थी। अन्य दलों के खाते में 22% मतदाताओं के वोट जाने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार गुट की सरकार है, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में महाविकास अघाड़ी पार्टी बाजी मारती दिखाई दी थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 19 से 21 सीट और महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान था। लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष महागठबंधन अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। ऐसे में संजय राउत ने सीटों पर बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है।